ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। जब सारी आस छूट जाती है, जब कोई उम्मीद नहीं रहता है, तो ऊपर वाले पे तो आस्था होती है, लेकिन ऊपर वाले हमेशा नहीं आते हैं। वो कोई ना कोई जरिया भेज देते हैं। तो उस जरिया के अकॉर्डिंग ही हमें पता चला कि मतलब बार बार मुझे पता चला कि हमें मतलब कुल देवता के पास जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब मैं तो नहीं जा पाई। आप लोग को पता है कि मेरी तो तबीयत उस हिसाब से ठीक नहीं है, और हाथ भी अभी नहीं ठीक हुआ है। लेकिन घर में हस्बैंड का काम, तबीयत, मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है। तो मेरे हस्बैंड अभी गांव गए हुए हैं, और मतलब वहाँ से वो अपने गांव जाएंगे। अपने गांव मतलब बता दूँ, वो अपने गांव जब बहुत छोटे थे, बिल्कुल बहुत छोटे थे, और उसी टाइम गए हुए हैं। ये इनके मतलब मेरे फादर इन लॉ के मामा जी का घर है। मामा जी के घर ये लोग इसलिए इतना आते जाते हैं क्योंकि इनके दादाजी का, मतलब मेरे हस्बैंड के दादाजी का बहुत पहले ही डेथ हो गया था, बहुत पहले। तो दादी अपने मैके में ही आके बस गई थी। और ये कोई देखिए मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आज भी देखिए अगर कोई लेडीज़ के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो अपने मैके में ही बसती हैं। ये मैके वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और पहले तो, अब तो चलो मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर ससुराल वाले सही होते हैं तो बहू को या बच्चे पोता पोती को रख भी लेते हैं, लेकिन पहले शायद बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था, और वो मैके ही बस जाते थे। तो जिसके कारण मतलब मेरे हस्बैंड कहिए या मेरे सास ससुर लोग, वो अपने जो मेन जो गांव है वहाँ पर नहीं जा पाए। और कुल देवता का जो पूजा होता है, या जो प्रसाद चढ़ाना होता है, या उनका आशीर्वाद जो होता है, वो नहीं ले पाए। तो कम से कम शादी जब हुई या बच्चे जब होते हैं तब ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे कई सालों से जब मैं कंसीव नहीं कर रही थी, या इनका तबीयत या इनका बिजनेस कहिए या मेरा बिजनेस कहिए, मतलब जब होता है ना, जब आपका सब कुछ हो रहा होता है, तो हम ये सब चीज़ पे ना विश्वास करते हैं, ना कभी पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अचानक जब बहुत ही अच्छा लाइफ में हो रहा होता है, और फिर जब बिल्कुल उल्टा होने लगता है, तब फिर ये सब पे ध्यान जाता है। फिर हम पंडित जी के चक्कर काटते हैं, तांत्रिक के चक्कर काटते हैं, बहुत कुछ देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और करना भी चाहिए। जब आप मतलब इलाज से जब आपकी लॉन्ग टाइम तबीयत ख़राब हो, और बिजनेस में बिल्कुल घाटा ही घाटा हो, घर बहुत मुश्किल से चले, जबकि आपका लाइफ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो या रिलेशन ही मान लीजिए बहुत ही बेकार हो गया, तो ये सब चीज़ करना चाहिए। एक तरफ मेरी हस्बैंड गांव गए हैं, और एक तरफ मेरी बड़ी बेटी केदारनाथ गई है कॉलेज की तरफ से। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ में। उधर कुल देवता का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है, और इधर हम लोग तो देखिए जो मेरा पोजीशन है, मैं तो केदारनाथ जा ही नहीं सकती हूँ। वैष्णो देवी का टिकट कटा था, वो भी कैंसिल करवाना पड़ा। तो केदारनाथ तो मेरी बेटी कह रही है उससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब बेटी को कॉलेज की तरफ से ऑफ़र मिला तो मैं मना नहीं कर पाई, और मैं बोली जाओ। जबकि मेरे हस्बैंड बोले भी कि तुम अकेले छोटी बेटी के साथ यहाँ कैसे रहोगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने बोला नहीं, मौका मिल रहा है, भगवान का बुलावा है। ये हरिद्वार का सीन है, हरिद्वार भी गई थी, तो जाना चाहिए, जाने दीजिए। तो फिर उधर बेटी भी चली गई, और काफ़ी उसको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ वीडियो है वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और अभी बस यही बता रही थी कि जब ऐसे ही लाइफ में उथल पुथल हो जाती है,
तो उपाय ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा तांत्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर पंडित जी पूजा पाठ या कुल देवता का पूजा या कुछ फास्ट रखने के लिए बोलते हैं या कुछ किताबें पढ़ने के लिए भगवान का बोलते हैं, कुछ छोटे मोटे अगर उपाय बोलते हैं तो वो सब चीज़ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, मैं पहले बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे कि मैं घंटों घंटों पूजा करती थी, लेकिन हाँ, जो ही करती थी बहुत ही आस्था के साथ करती थी, बहुत ही विश्वास था। और सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भगवान ने साथ भी दिया। तो बस मैं बोली ना, जब से मैंने क्या जॉब के लिए डिसाइड किया, मतलब कुछ जब मैं काफ़ी कुछ उपाय की, पंडित जी ने जब बताया, मेरा तबीयत भी उस हिसाब से नहीं ठीक हो रहा था, तो धीरे धीरे अब वो सब भी रिपोर्ट ठीक आ रही है। और ये सारा चीज़ है जब मतलब मेरी बेटी मतलब हाँ, मतलब बाहर का खाना वाना खा रही हूँ, अपना शरीर को बहुत ही मजबूत कर रही हूँ, क्योंकि अब या तो जॉब करना है या फिर से माँ बनने के लिए सोच रही हूँ। दोनों में से कुछ एक करना है, या नॉर्मल लाइफ के लिए शरीर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से खा पी रही हूँ, वीडियो नहीं शेयर करती हूँ। तो और हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे, तो काफ़ी बच्चे लोग को बाहर का ही खाना पसंद आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना मंगाती हूँ। वैसे घर में भी बनाती हूँ, लेकिन सोचा चलो बच्चे को थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और क्योंकि उसके बाद जब मेरा दवाई वगैरह ख़त्म होगा, मुझे पता है वेट ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो वेट कम भी करना है। और ये मेरी बेटी फ्रेंड लोग को नाइट में मतलब बुलाई है खाने पीने के साथ, मतलब रात में फ्रेंड घर पे ही रहेंगे, पूरे रात गप्पे शप्पे मारेंगे। तो अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि मतलब मेरी हेल्प कुछ नहीं लेती है, काफ़ी मतलब घर और की सफाई वफाई की। उसके बाद मैक्रोनी बनाई, पास्ता और पेप्सी, और सुबह मतलब छोले कुलचे बनाई। उतना वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपना दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने सोचा फिर बच्चे लोग ज़्यादा मेरे सामने वैसे तो बात करते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा क्या बात करेंगे और इन लोगों को मैं क्या ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और पहले बचपन से ही देखिए मतलब मेरी बड़ी बेटी को भी शौक़ है, खैर छोटी वाली बेटी को भी मतलब सब किसको मन नहीं होगा सबके साथ मिलना, हंसना, बोलना, खाना। तो मैं ऑफिस भी जाती थी, तो मैं ये सब चीज़, क्योंकि मेरे पहले एक ही बच्चे थे और वो अकेला ना फील करे, तो नेबर में बच्चे या रिलेटिव के बच्चे होते थे तो मैं ऐसे ही बुला लेती थी और कुछ ना कुछ बनाना, खाना, डांस करना, एंजॉय करना। तो बड़ी बेटी का अभी भी मन है, तो उस हिसाब से उसने अपना सब किया है। और छोटी वाली को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब एज में तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो आराम से दीदी के फ्रेंड के साथ अच्छे से बात करती है, अच्छे से खेलती है। और देखा जाए तो मतलब बड़ी बेटी को छोड़ के वो अपने उसके जो फ्रेंड है उसके साथ खेलती है, एंजॉय करती है, बहुत अच्छा।